नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन करने जा रहा हूं वो वीडियो है निम्रा अहमद का और इसका टाइटल है सीरियन एम्बेसडर क्राइड बाय सेइंग ओनली इंडिया स्टूड अप फॉर अस। तो भाई सीरिया के एम्बेसडर ने कहा, जैसा कि आप सबको पता है कि सीरिया में भी भयानक भूकंप आया। जब टर्की में आया तभी सीरिया में भी आया और वहाँ पर भी भारी जान माल का नुकसान हुआ है। तो इसमें जिस तरह से इंडिया ने मदद टर्की की है वैसे ही उसने सीरिया की भी की है। सीरिया के लिए भी टीमें भेजी गई, वहाँ पर सामान भेजा गया। तो चलिए देखते हैं कि इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कहती है, क्योंकि सीरिया की तरफ से बड़ी तारीफ हुई है इंडिया की। और मैं आपको बाद में और बताऊंगा कि सीरिया क्यों इंडिया की तारीफ कर रहा है। उसके पीछे सिर्फ भूकंप की वजह नहीं है, और भी वजहें हैं, उनके बारे में भी इस वीडियो में बताऊंगा विद फैक्ट्स। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान की जनता जो है वो क्या कह रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि तुर्की सीरिया में बहुत ही भयानक किस्म का ज़लज़ला आया हुआ है। इसी में सीरिया के एम्बेसडर ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है इंडिया की, बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया है और ये भी कहा है कि मुस्लिम ममालिक को पीछे छोड़ दिया है जिस हद तक इंडिया ने हमारी मदद की है। इंडिया ने हमारे लिए बहुत ही अच्छा स्टैंड लिया है जिसको हम ताहयात पूरी ज़िंदगी तक नहीं भूल पाएँगे। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान को तुर्की ने अब अपने मुल्क में भी आने से मना कर दिया है। वर्ल्ड से बहुत से लीडर्स को इनविटेशन दी गई है तुर्की में, लेकिन पाकिस्तान के लीडर्स को इनविटेशन तक नहीं दी गई है। क्या वजूहत है इसके पीछे की, आए जानते हैं लोगों से। तब तक के लिए मेरे साथ रहे। अच्छा, वैसे एक बात बता दूं कि इनविटेशन पता नहीं, लेकिन अपने दौरे पर आपके जो पीएम हैं शहबाज शरीफ साहब, वो पहुंच गए हैं वहां पर। और वो जो उनको करना था, जो ऑफिशियल विजिट थी, जो पहले टर्की वालों ने मना कर दिया था, फिर इधर से गया कि नहीं जी इज़्ज़त ख़राब हो रही है और ये हो रहा है वो हो रहा है, तो फिर आखिरकार वो माने और इनको स्टेट विजिट करने का जो इनका क्या कहें, इनकी रिक्वेस्ट थी उसको उन लोगों ने मान लिया। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्योंकि आगे इस पर बहुत सारे बयानात आने वाले हैं निकट भविष्य में। चलिए। But can I speak in English? अगर मैं सच्ची बात करें, if I was going to tell the truth, I think Pakistan is a very new country. Do you know what I mean? जब आप बाकी मुल्क के साथ कंपटीशन करते हैं ना, उनका हिस्ट्री हजारों साल है. Do you know what I mean? Pakistan's only 75 years old, right? So it's just a small, really just a small baby. वैसे एक चीज़ मैं करेक्ट करना चाहूँगा कि ठीक है, एज ए पाकिस्तानी आप कहें कि पाकिस्तान को बने हुए 75 ईयर्स हुए, लेकिन जब आप हिस्ट्री की बात करेंगे तो आप उस हिस्ट्री का भी जिक्र कर सकते हैं। हालांकि आप लोगों को करना पसंद नहीं करते, क्योंकि आप लोगों के पास ज़बरदस्त वाली आइडेंटिटी क्राइसिस है। आप लोग इंडिया से अटैच नहीं करना चाहते, क्योंकि इंडिया एक हिंदू बहुल देश रहा है। तो आप अगर अपनी हिस्ट्री करेंगे तो वो हिस्ट्री भी आप ही की है, आप भी हमसे ही हुए हो। तो अगर आप उस हिस्ट्री पे जाओगे तो वो टर्की और के सब उसके पीछे हज़ारों साल से ही है ना, बस वही है ना। हमारे यहाँ उससे भी पहले से लोग हैं। हमारे यहाँ 10-10 हज़ार साल पहले की चीज़ें मिली हैं, पहले की राजे रजवाड़े और उनके सबूत मिले हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा। मैं इसका एक एग्जांपल दूंगा आपको कि बिहार के छपरा में एक जगह है चिरांद। आप लोग गूगल पे जाइए और टाइप करिए चिरांद छपरा, तो आपको वहाँ पर पता चलेगा कि एएसआई जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, वहाँ पर उसने एक संरक्षण किया है एक मोनूमेंट का। वो मोनूमेंट करीब करीब जो कार्बन डेटिंग हुई है, वहाँ से जो चीज़ें मिली हैं, बर्तन मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, बाकी जो चीज़ें मिली हैं वो 10,000 साल से भी ज़्यादा पुरानी बताई जा रही हैं। तो 10,000 साल पहले भी वहाँ पे सभ्यता थी। और मैं सिर्फ एक इतने बड़े देश के, इतने छोटे से राज्य के, इतने छोटे से ज़िले की बात कर रहा हूँ। हमारा देश तो वैसे ही इतना बड़ा है। तो अगर आप लोगों को शर्म आती है अपनी हिस्ट्री बताने में कि भाई सामने वाला तो हज़ारों साल से, भाई हम भी हज़ारों साल से, आप भी उसी इंडिया का हिस्सा थे, तो अगर आपको बोलने में शर्म आती है तो मत बोलिए। लेकिन हिस्ट्री तो हमारी भी बहुत रिच है, अगर आप मानते हैं तो। So you can't compete with the big countries. It takes time. जापान की भी अगर बात करें तो पॉपुलेशन उनकी भी कम है, बट आप देख लें आज वो दुनिया में इकोनॉमी पे कौन से नंबर पर है। See the difference between Japan and Pakistan is Pakistan is an Islamic republic. Japan doesn't follow Islam, बट right? So वो तीसरे नंबर पर है सर। I know, but वो उन्होंने तीसरे पे होना, why? Because their success is the dunya, right? Pakistan's true success is the awam people in Pakistan are not thinking about the dunya.
they're also thinking about the akhirah. क्या हम आखिरत के बारे में सोच रहे हैं? बताएं जो पाकिस्तान में हो रहा है। Both 50-50 to be honest with you. अगर हुक्मरानों की बात करें तो जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के हालात बना दिए हैं, करप्शन जितनी हो रही है, क्या ये अपनी आखिरत को ठीक करना है? और सर हमें इस्लाम ने कभी भी मना नहीं किया है कि आप दुनिया में तरक्की ना करो। Yeah, but UK में भी बहुत corruption है. It's just that they vote clever, they do it cleverly. Here Pakistan corruption आपके सामने है because remember Pakistan is a very big country as well compared to UK. UK is just a small country, but they're clever. Oh, they use their intellect, right? Whereas Pakistan uses its josh. Sometimes it needs to use its josh जज्बा। correctly, yeah, in the correct manner. हमें जज्बा बहुत है। वो प्रॉब्लम है कि जज्बा बहुत है, पर ये अच्छी बात है। मगर जब मैं आया था, I used to think because I've 54 years living, but I'm born in Scotland, UK, so I've lived with Gori all my life. But मैं तंग आ गया सी from the Gora system because they're too far from the deen, right? They don't have the kalma la ilaha illallah. Maybe Pakistan जो मर्जी हो जावे, but आपके पास कलमा है, and that will conquer everything. In other words, हमेशा जीत होनी है अच्छाई की। हमारे अगर मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहूंगी, बड़ा अफसोस हो रहा है यार, मतलब इनकी बातें सुनकर। ये ब्रिटेन में पैदा हुए, पले बढ़े, ठीक है, हो सकता है कि जो तरीके हों, तौर तरीके हों रहने के वो अलग हों, लेकिन आप ये कह रहे हो कि वो उनसे दूर है इसलिए मैं वहाँ पे नहीं रह सकता। ठीक है, ये आपका मत है, लेकिन पता है दुनिया आप पर हंसेगी। आप कह रहे हो कि जापान इसलिए इतनी बड़ी इकॉनमी है क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो नॉन इस्लामिक है। अरे भाई, नॉन इस्लामिक लोगों को भी रहने का हक है ना इस दुनिया पे। जितना आपका हक इस दुनिया पर है उतना ही हक हमारा भी है भाई। हम कभी ये नहीं कहते कि हम जापान में जा रहे हैं तो वो गैर हिंदू है, या अमेरिका जा रहे हैं तो गैर हिंदू है। अरे भाई, आप तरक्की करिए, आप इनोवेट करिए, कहां फंसे हुए हैं। मतलब मुझे अफसोस हो रहा है ये सुन के, इनकी बातों को सुन के अफसोस हो रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे भाई, आप भूखमरी की कगार पर हैं पाकिस्तान। ये झूठी चीजें छोड़िए, काम पर लगिए। बात बोलना चाहूंगी, अल्लाह ताला ने भी ये कहा है कि कलमे पर मुझ पर यकीन रखने के साथ साथ अपनी भी आप मेहनत जो है वो पूरी रखो। 100%, there's no doubt about that. Allah subhanahu wa ta'ala says you have to make minute, you have to make an effort. Without effort कुछ नहीं होता। मगर it takes time. See, you cannot like if I've opened a new business, right? I've come here, I've opened a new business. Okay. In Pakistan, people expect the business to be successful tomorrow. In UK, they have a 3-year plan. Do you know what I mean? You invest money. I mean, you invest money into a business. It takes 3 years before you can get a return on your profit, on return. But here, people say, "I'm at the Grand Collier. I want the money now." You see, it takes time. So I won't criticize Pakistan because it's only 75 years old. Give it 2 generations. In other words, come back after 150 years plus 75. So you got 225 years. The bad mujhse sawal karna. Pakistan will be a totally different place. Why? Because education. See, the people who are educated, they're going to take Pakistan forward, not the people that are jahalit. You see? Now that's the problem. लेकिन पढ़ लिख के तो आप भी आए हैं सर, एजुकेटेड तो आप भी हैं। बातें तो आपने ऐसी की, शुरू में आपने जापान को इनकार कर दिया, आपने ब्रिटेन को इनकार कर दिया। आप मान रहे हैं अपनी ही बातों में कि वो इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, वो काम करते हैं, वो डेवलप हो चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि नहीं, जैसा भी हो हम तो आखिरियत की तरह देख रहे हैं। अरे भैया, जितनी ज़िंदगी मिली है उसको तो किसी अच्छे काम में लगाइए, ग्रो करिए। किसने रोका है आपको ग्रो करने से, डेवलप करने से, नए आइडियाज़ ढूंढने से, अपने देश के लिए कुछ करने से? लेकिन आप भरोसे बैठे नहीं, आखिरियत की तरफ जा रहे हैं तो सब कुछ खत्म होने वाला है। भाई, मुझे भी पता है कि एक दिन मुझे मरना है। इस धरती पर जो आया है उसको एक दिन जाना है, तो यही सोच के कि यार मरना तो ही है, तो जीने का क्या फायदा है, ये सोचकर मैं ऐसा नहीं कर सकता ना। कुछ सोचकर इस धरती पर आया हूं, मेरी भी कोई डेस्टिनी है, मेरी भी कोई फेट है, उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, उसके लिए काम कर रहा हूं। कमाल की सोच रखते हैं लोग यार। पाकिस्तानी छोड़ के चले जाते सर, 8 लाख पाकिस्तानी छोड़कर गए। After COVID, no. I'm from outside, and I know that people tertiary they want to come home, but the problem. कोविड के बाद की अभी की अगर हम बात करें ना, अभी की थोड़ी देर पहले की, तो मैं ये देख रही थी कि तकरीबन 1.5 लाख पाकिस्तानी मजीद पाकिस्तान से बाहर जाने की तैयारी में है, पढ़ा लिखा नौजवान। Yeah, but
to be honest, they're beefkoof. Why? Because Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, आपका रिज़्क लिखा हुआ है. You, wherever your rizq is, वो आपको ही मिलना. Probably you live in a village. Now I've left everything and I'm in that village, and I know Allah subhanahu wa ta'ala is making me successful there. Why? Because I'm not the one who's chasing rizq. Rizq will chase you. And उस पैसे के मगर नहीं दौड़ना, पैसा आपके मगर दौड़ेगा. वो तो मेहनत से होगा ना, मेहनत से होगा ना सर. आप जारू भी बेच सकते हैं. आपके अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपका रिज़्क what's the word? आपकी किस्मत में लिखा हुआ है. Yes, लेकिन अगर एक काहिल इंसान है, एक बहुत ही लेजी इंसान है जो कुछ करता नहीं और सिर्फ ये कहता है कि मुझे कहीं इधर उधर से मिल जाएगा रिस्क, तो ऐसे तो नहीं चलने वाला ना सर. नहीं, I mean okay, that's something. वहाँ पे ये बहुत गोरा जरा नहीं काम करता, वो सोशल सिक्योरिटी लेता है गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट उसको खिलाती है. मसला है कि गवर्नमेंट आपको रोटी नहीं देती, पैसे नहीं देता. पर वहाँ पे अगर आप काम नहीं करना चाहिए, गोरे तो बिल्कुल नालायक हो गए. I mean, at least 45-50% of the Gore, they're not interested in working. They know मुझे पैसे मिलते every week from the government. तो मैं वो शराब ते खर्च नहीं थे, या जुआ ते या drugs ते. Do you know what I mean? So जेरी असल जेरी you know like the जेरी गोरे असल वो भी तंग आ गए, अपने लोगों को काम नहीं करना चाहते. ये तो हर जगह है. और आप कह रहे हैं नालायक हो गए हैं, तो अभी भी वो पाकिस्तान से बहुत बेहतर हैं. वर्ल्ड की 6ठी सबसे बड़ी इकॉनमी है. अगर वो नालायक हैं गोरे तब भी, पाकिस्तान कहाँ है? कहाँ है वो कलमे की ताकत? कहाँ है वो जज्बा? वो जज्बा आप लोग किसी कंस्ट्रक्टिव वर्क में क्यों नहीं लगाते? वो जज्बा आप अपने एजुकेशन को ठीक करने में क्यों नहीं लगाते? वो जज्बा आप लोग कोई नई चीज बनाने में क्यों नहीं लगाते? तब कहां जाता है कलमा और जज्बा? किधर है? दूसरी बात कि आपने कहा कि ऐसे ही सब हो जाएगा. ऐसे कैसे हो जाएगा? काम आप करोगे नहीं, अब बैठे बैठे सब मिल जाएगा. वाह जी वाह, कमाल है ना. After Europe, now UK is the exit Europe. Why? Because all the people from Europe coming to take the jobs, they go there, then come नहीं कर रहे, मुफ्त खा रहे हैं. इतने मुफ्त नहीं मिल रहे, इतने मेहनत करनी पड़ती है. If Pakistan was to give money to Turkey, but Pakistan's already in trouble. If you look at the GDP, people are talking about Pakistan going to be bankrupt because they're not paying its debt, national debt. So I don't know the actual ins and outs of the What about financial. India? India, India's a massive country. You can't compete with India. Sorry. No, see, but there's no point trying to compete with a big country. You know, Apne has said you've got to stay at your level. But no, they were successful before as well. Now, but they've got good industries. I mean, their film industry makes a lot of money. You see, their sports make a lot of money. They control. I mean, look at, if you compare their IPL. Like, I'm a professional cricket coach. Okay. If you compare their IPL to Pakistan's PSL, it's night and day. The amount of money they can pay the players and the amount of money Pakistan can pay the players. It takes time. अरे सर, तो हम भी तो ऐसे नहीं बन गए ना. आज से 8-10 साल पहले हम तो टॉप 10 इकॉनमी भी नहीं आते थे. तो हम भी हाथ पर हाथ धरकर बड़े रह गए, भगवान दे देगा, सब कुछ भेजा है उसने तो कर देगा. नहीं, हमारी चीजें सनातन धर्म हमें नहीं सिखाता. हमें सनातन धर्म यह सिखाता है कि जब तक आप कर्म करोगे नहीं, उसका फल मिलेगा नहीं. आपको कर्म करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, आपको लगना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी. बैठे बैठे कुछ नहीं होता. तो हम काम कर रहे हैं. हमारे देश के जो 130 करोड़ लोग हैं वो मिलकर काम कर रहे हैं. वो छोटे से छोटा आदमी हो, बड़े से बड़ा आदमी हो, वो चाहे मुकेश अंबानी हो, चाहे मैं हूं, हम दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, जिससे थोड़ा थोड़ा योगदान तो हम दे रहे हैं ना. चाहे कोई भी हो, XYZ. आप लोगों की तरह नहीं. अगर आप लोगों ने मिलकर काम किया होता, आप लोगों ने वाकई जज्बा होता, तो आप लोग आज ठीक ठाक पोजीशन में होते. आज आपको भीख मांगनी ना पड़ रही होती दुनिया भर में. The thing with Turkey is 50% Christian, right? And 50% Islam. If that's the right ratio, I don't know, it could be more or less, but half Muslim, half Christian. Pakistan's 90% Muslim. सर Right? अगर But हम if you- मुस्लिम और नॉन मुस्लिम की बात करते हैं तो makes a सर difference. It makes a- मुस्लिम कंट्रीज के ताल्लुकात नॉन मुस्लिम कंट्रीज से अच्छे हैं. हमारे चाइना से अच्छी है. No, I was speaking to a gentleman last week, and we were just talking about Pakistan, and he mentioned to me, he goes, if Pakistan, true deen, right, not fabricated deen, true deen, ye jo, you know,
जो ट्रबल होते हैं, चोरियां होती है, डाके होते, ये नहीं होगा, बिकॉज हम अल्लाह को मानते फिर भी नहीं मान रहे. You see, that's the problem. We're far away from the deen, right? The countries you're looking at, they follow a completely different religion. I mean, you're looking at India, you've got Sikh and you've got Hindus, completely different system. We're in a different system. Now, UK, total Christian or atheists, and they don't believe in the Creator, right? सर So अच्छा you have to balance it. You know, we want मुस्लिम to नॉन मुस्लिम की आप बात करें no, सर 50 सऊदिया की बात करते हैं हम ठीक है Saudi क्योंकि I've got इस्लाम to का it. गढ़ है They're far away from the truth, sister. They're far away from the truth. What we have to find is Pakistan has got so many beautiful things, right? I've come from outside and I'm looking at Pakistan, so much more to offer the world, right? They're struggling, but they don't. वो आपको सच्चाई नहीं बताते, वो cover up करते हैं, right? They don't tell you the truth कि कितने औखे हो रहे हैं, right? We've got Allah subhanahu wa ta'ala here has given so many beautiful things, natural. We even But to we the are not utilizing our resources yeah, exactly now that's the fault of the general public, Awam, and the government, right? But it's going to take time to change these people. Now, I have faith in someone like Imran Khan, but look, he still needs to learn a lot more ठीक हो गया of how to run the country properly, right? So it takes time. Look, we need leaders, right? We need natural leaders that are going to come forward and rule Pakistan. Pakistan can be another big superpower. पाकिस्तान Yeah. किस लिहाज से Why? Because it's got everything. Alhamdulillah, Pakistan has everything. सर Right. सुपर नो डाउट But वी हैव एवरीथिंग वी हैव एवरीथिंग our हम लोग उसको जो है वो यूटिलाइज नहीं कर रहे Our हैं biggest problem, Pakistan's biggest problem I'm looking from outside, is we don't have unity. In other words, एग्जैक्टली we're not together. यस We Pakistan ek dooje latta khicde hain. We don't support each other, right? We will not take people forward. If we see someone who's going to be a star, we're not going to say we want you to be a star. They say, why are you being a star? यस You see, that's the question. Why you like that? Yes. Now we need to stop that. Yes. Once people say, "Let's," I want you to go and lead Pakistan. Go to the world, and like you're doing this work, right? Now a lot of people will say this is against religion. This is not right. But the thing is, look, the world. You have to live in the world. You have to create balance, right? Once we've got balance, in other words, once that fairness. But that's going to take time. It's not going to happen overnight. It's going to be, look, give Pakistan another 50 years and you'll see that the new, like yourself, the big girls that are coming forward leading, right? 5 years ago, no girls were playing cricket for Pakistan. At least the teams now playing India. Now it might take time for them to beat India because they've been playing for years. Look, when I was playing, my cricket, my son played for Scotland, right? मैं गोरस में committee of his best हो गया. He said to me, you know, the guy said, because the color of my skin, he said, you my club, this club that you're playing for is 150 years old, and tere ki khayal, we're going to take advice from Pakistani. Right? I looked at him because I was in a committee. I said, just as well I'm not a Pakistani because I was born here in Scotland. I'm a British citizen. He's looking at me because I'm brown, like I was a Pakistani, and because I was giving him advice. और गोरा सोचता है कि एक काला मैंने advice कितना मैंने advice दे सकता. मैं क्या जितने तू कर रहा हूँ मैं भी उतने दा पैदाइश था, right? So maybe your club's 150 years old, but थोड़े को तो अकल ही है नहीं. इतना ही है ना. So they're not smart. They think they're smart because they know how to rule people. Our problem is we're not ruling our country together. We're ruling each other. Right? So inshallah, time it takes. Look. You gotta give Pakistan time, Michelle. Give it some time. ठीक है ना? सो व्यूअर्स ये थी हमारी आज की वीडियो. होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी. अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएगा, लाजमी मेंशन कीजिएगा. इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाजत. मैं मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो एक नए कंटेंट के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज. चलिए दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो गया और बड़ा अफसोस हुआ इनकी बातों को सुनकर. पहली बात तो वो कह रहे हैं कि जी वहाँ पर उसने बोला कि तुम मुझे सिखाओगे, 150 साल पुराना क्लब है हमारा. देखिए, ये आपका माइंडसेट दिखाता है कि आप अपने आप को कैसे पेश कर रहे हो. अगर आप अच्छे विचार दोगे, अच्छे सजेशन दोगे तो कोई भी मानेगा. कोई भी जो अक्लमंद आदमी होगा वो मानेगा. आपने फट से कह दिया कि वो तो बेवकूफ़ है. जी ब्रिटेन के गोरे तो नालायक हैं. अरे नालायक है तब भी वो आपसे बेहतर हैं.
तभी वो अपने सिटीजन्स को बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं। आपके अब्बा जी गए होंगे वहाँ पे, तभी उनको बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिली कि वो वहाँ पे उन्होंने आपको पैदा किया और आपको पढ़ाया लिखाया, और उसका क्या किया आपने वो आप देख ही रहे हो। उनकी बातों से आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी बात, रेसिज्म हर जगह है, आपके यहाँ भी है। पश्तून, पठान, जी बलोच, जी पंजाबी खूब चलता है आप लोग के यहाँ, ज़बरदस्त। हमारे यहाँ भी रेसिज्म है, हमारे यहाँ भी जाति व्यवस्था है, चलती है चीज़ें। सवाल ये है कि क्या इन प्रॉब्लम से हमें निकलकर आगे बढ़ना है, देश को आगे बढ़ाना है? तो जवाब है हाँ। वो आप नहीं करते हो। इसी ब्रिटेन ने, आप कह रहे हो ना कि जी आपकी चमड़ी देखकर और उसको देखकर कि पाकिस्तानियों, वो पाकिस्तानियों से प्रॉब्लम है, उन्हें रंग से प्रॉब्लम नहीं है, आपके माइंडसेट से प्रॉब्लम उन्हें। आपकी पूरी बातें मैंने सुनी, आप अंग्रेजी में ज्ञान दे रहे हो, लेकिन पूरी बातें मैं सुन के आपका माइंडसेट खत्म हो चुका है। आपका टिपिकल, आप भले ही आप ब्रिटिश हो, पैदा हुए ब्रिटेन में हो, लेकिन टिपिकल पाकिस्तानी माइंडसेट है आपका, टिपिकल। अगर ऐसा होता तो ब्रिटेन के लोग एक इंडियन मूल के आदमी ऋषि सुनक को नहीं चुनते अपना पीएम। गुरु ने एक ब्राउन को चुना ना, इसलिए चुना क्योंकि ऋषि सुनक में उन्हें वो माइंडसेट दिखा, प्रोग्रेसिव माइंडसेट उनमें दिखा कि नहीं ये बंदा कुछ कर सकता है। और वो एक दिन में नहीं हुआ। ऋषि सुनक पिछले कई डिकेड से काम कर रहे हैं, उन्होंने चीजें डिलीवर की हैं, उन्होंने दुनिया को बताया, ब्रिटेन को बताया कि देखिए, ब्रिटेन के लोगों को बताया कि देखिए ऐसी चीजें हम कर सकते हैं, मेरे पास ये आइडियाज हैं, हम इनको इस पर काम करेंगे तो ब्रिटेन को फायदा होगा। तब जाकर ब्रिटेन के लोगों ने चुना। इंडियन कितने परसेंट है वहां पे, उसके बाद भी उन्होंने चुना। यानी कि ज्यादातर ब्रिटिश, जो ब्रिटेन के लोग हैं, गोरे हैं जिन्हें हम कहते हैं, उन्होंने उन पर भरोसा किया, तब तो चुना ना। अब आगे वो पास करते हैं, फेल करते हैं, वो अलग चीज है। उनकी पॉलिसीज, उनका विजन क्या है, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन भरोसा है तभी चुना। तो ये मत कहिए कि चमड़ी का रंग देखकर, ऐसे चमड़ी का रंग देखकर करना होता तो ऋषि सुनक कभी ब्रिटेन के पीएम नहीं बन पाते। समझे आप? और सारी बात मैं हमेशा इसलिए कहता हूं कि हर चीज में आप मजहब मत घुसाइए। मजहब एक इंडिविजुअल चीज है, आप उसको मानिए, उसको फॉलो करिए, उसकी प्रैक्टिस करिए। हर चीज में आप कह रहे हो कि जी उनके भरोसे बैठ जाओ, क्यों बैठ जाओ उनके भरोसे? हम भगवान के भरोसे नहीं बैठे रहते। हमने, भगवान ने जो कहा है कि भैया आपको काम करना है, आपको इस राह पे चलोगे तभी आपको सक्सेस मिलेगी, हम वो काम करते हैं। आपके यहां भी यही कहा जाता होगा। हाथ धरे बैठेंगे, दूसरों को कोसेंगे, दूसरों के खिलाफ साजिशें करेंगे, दूसरों के मजहब को आप बुरा सोचेंगे, आपसे कमतर सोचेंगे। आपकी बातों से झलक गया कि नॉन मुस्लिम के लिए आपके दिलों में ढंग की जगह नहीं है, वो सब नालायक हैं, सब बेकार हैं। अरे भाई, जब इतना ही अच्छा है, आप कह रहे हो कि पाकिस्तान में सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया, अरे भाई इतना ही सब कुछ अच्छा है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान ने ग्रो क्यों नहीं किया? मेरे इस एक सवाल का जवाब कोई भी पाकिस्तानी दे दे। अगर पाकिस्तान में 4 मौसम भी हैं, ऊपर वाले ने दिए हैं, सबसे अच्छी जियोपॉलिटिकल जगह दी है पाकिस्तान को ऊपर वाले ने, हर चीज से नवाजा है, हर नेमत दी है पाकिस्तान को, तो मुझे एक सवाल का जवाब दे दो कि 75 साल हो गए आपको पैदा हुए, आप अभी तक ग्रो क्यों नहीं कर पाए? अभी तक आप वो बच्चे की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो? ग्रो क्यों नहीं कर पाए? 75 ईयर्स हो गए हैं, इसी का रोना रोते रहो बस। इस सवाल का जवाब मत ढूंढना, दूसरों पर साजिश करो। अमेरिका हमें ग्रो नहीं होने देता, इंडिया हमें ग्रो नहीं होने देता, इजराइल हमें ग्रो नहीं होने देता, हमारे खिलाफ सब लोग साजिशें करते हैं, ये जितने नॉन मुस्लिम हैं वो सब एक हो जाते हैं और सिर्फ पाकिस्तान को डुबाने के लिए साजिशें करते हैं, जैसे उनके पास और कोई काम धाम है ही नहीं। वो खलियर बैठे हैं कि भाई हर मिनट उनके दिमाग में चल रहा है कि पाकिस्तान को कैसे हम तबाह कर दें, डुबो दें समंदर के उसमें, अरब सागर में उसको घुसा दें कि निकले ही ना। अरे इतना टाइम नहीं है हमारे पास। हमें अपनी इंडस्ट्री ग्रो करानी है, हमने अपनी आने वाली जनरेशन को उसको और डेवलप करना है। हमें अपने जितने हमारे देश के लोग हैं उनको बेहतर सुविधाएं देनी है, उन्हें टेक्नोलॉजी से लैस करना है, उनकी लाइफ को और बेहतर से बेहतर बनाना है। हमारे पास इन फालतू टाइमों के लिए टाइम नहीं है कि अरे पाकिस्तान को डुबो दो, पाकिस्तान को ये कर दो, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर दो। अरे यार किस दुनिया में पड़े हो यार। चलो, वीडियो तो वैसे ही था, तो जल्दी मिलता हूं एक और। अच्छा हाँ, बात तो सीरिया वाली हुई नहीं, वो टॉपिक था, मैं भी गुम कर गया यार। देखिए, सीरिया की मदद इंडिया ने अभी नहीं की है। सीरिया एक वॉर जोन अभी भी है, दुनिया का जंग का अखाड़ा बना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद इंडिया वहां पर डेवलपमेंट के काम करा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले ही वहां पे बहुत सारी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इंडिया ने शुरू किए हैं।
जिससे सीरिया के लोगों की मदद की जा सके। और ये आज से नहीं चल रहा है, बहुत पहले से चल रहा है। लगातार हम सीरिया की मदद कर रहे हैं। एक नॉन मुस्लिम कंट्री होते हुए भी हम एक मुस्लिम कंट्री को, इस्लामिक कंट्री को हम मदद कर रहे हैं। तो हम इसमें ये नहीं देखते, हम मजहब नहीं देखते कि हम हिंदू हैं तो हम क्यों जाए मदद करने। नहीं भैया, हम इंसानियत देखते हैं। हमारे लिए हमारा देश और इंसानियत पहले है, धर्म हमारा बाद में आता है, और इसीलिए हमारा धर्म मजबूत है। तो हम हमेशा, हमारे जो धर्म की फिलॉसफी है ना, दूसरों की मदद करना, वो हम कर रहे हैं। वो चाहे XYZ कोई भी हो, हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। टर्की की मदद भी हमने की ना। 2005 में जब जम्मू कश्मीर में भूकंप आया, पाकिस्तान में भूकंप आया, तो हमने पाकिस्तान की मदद की ना, दुश्मन होने के बावजूद। तो ये हमारे DNA में नहीं है, हमारे संस्कारों में नहीं। हम देखते हैं कि जहां हमारी मदद की जरूरत है वो हम करते हैं। और सीरिया ही नहीं, दूसरी कई छोटी छोटी कंट्रीज हैं जिन्होंने बड़ी तारीफ की है इंडिया की, कि जब उन पर मुश्किल वक्त आया तो इंडिया हमेशा उनके लिए खड़ा रहा, ऑलवेज उनके साथ काम करता रहा, ऑलवेज उनकी भलाई करता रहा। तो यही चीज़ है। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।